अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी एक दो दिनों से 2-3 दिनों से मुझे व्हाट्सएप पे कॉल्स रिसीव हो रही हैं और कुछ लोगों ने मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी नस्ल बलूचिस्तान के हवाले से, जिसमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि अभी आपको पता है कि एक नया बैच आने वाला है। तो मेरी जो वो वीडियो है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि वो है 2019 की। तो उसको देखकर मिसगाइड ना हो। जो इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पे प्रोवाइड की है अभी काफ़ी सारी डिफरेंट है वो, और उससे कोई मैंने इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की थी। वो जस्ट मैंने एक ऐसे एज अ फन वो वीडियो बना दी थी कि चलो यूट्यूब मेरा पड़ा हुआ था, मैंने उस पर चढ़ा दी जैसे, क्योंकि मैं वो उस टाइम पे एडिटिंग सीख रहा था, तो मैंने अपनी वीडियो एडिट करके उस पर अपलोड कर दी। तो अभी जो चीज़ है, मतलब मैं चाहूँगा कि आप लोगों को थोड़ा मैं प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में गाइड करूँ। ऑलरेडी नस्ट में 2 बैचेस आ चुके हैं, एक बैच 2K19 और एक बैच 2020, ठीक है। 2K19 दो ही, एक इसमें तो ये है कि फील्ड्स हैं सिविल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस। अब अगर आप लोग सिविल में आ रहे हैं तो भी बेस्ट है, CS में आ रहे हैं तो भी बेस्ट है। लोग ये पूछ रहे हैं कि यार नस्ट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, मतलब बलूचिस्तान कैंपस में। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले एक चीज़ नोट कर लो कि अगर आपको नस्ट से बेहतर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल रहा है पाकिस्तान में, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वहाँ चले जाओ, अगर आप समझते हो कि वो नस्ट से ज़्यादा बेहतर है। फिर अगर आपको नस्ट के मेन कैंपस में दाखिला मिल रहा है तो वेल एंड गुड, ऑफ कोर्स वो जो है अपने बाकी कैंपस से ज़्यादा बेहतर है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का लेवल वो एक अलग है, जो कि शायद हमारे कैंपस में ना हो, ठीक है। सेकेंडली, अगर आपको ना ही किसी भी नस से बेहतर यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल रहा है और ना ही जो है आपको नस के मेन कैंपस में मेरिट आप रहा है, देन आप जो है नस बलूचिस्तान कैंपस को बिल्कुल ईजी हो के चूज़ करें। मैं आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, आप लोग मुझे दुआएं देंगे, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद मेन कैंपस में भी ना हो, लेकिन जो हमें प्रिविलेजेस हैं वो शायद मेन कैंपस वालों को ना हो। जिस लेवल ऑफ कंफर्ट में हम रह रहे हैं बलूचिस्तान में, शायद वो बलूचिस्तान की किसी भी और यूनिवर्सिटी में हो, ठीक है। ये मैं अपने आप से, मैं मुझे ये पेड प्रमोशन नहीं हो रही यहाँ पे, लेकिन जो चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है हकीकत में आप लोगों को बता दूँ। जितना प्यार टीचर हमसे करते हैं, जितनी इज़्ज़त हमें मिलती है, जितना हम अपने HODs के साथ, अपने रिस्पेक्टेड टीम के साथ हम फ्री हैं, या हम जिस तरह उनसे डिमांड्स करते हैं, मैं जब अपने मेन कैंपस के दोस्तों के साथ या रिसारपुर के दोस्तों के साथ बात करता हूँ, तो वो हमें कहते हैं कि यार हमें अगर 100 एक टीचर से अपॉइंटमेंट भी लेनी होती है ना, टीचर से अगर हम कोई क्वेश्चन करते हैं, तो वो हमें ये कहते हैं कि यार मेरे PA को बता देना, वो आपको टाइम दे देगा और आप मेरे ऑफिस में आके मुझसे डिस्कस कर लेना। जबकि हमारे यहाँ टीचर्स बिल्कुल फ्री हैं। उनको आप अगर वो रास्ते में जा रहे हैं, आप उनको तमीज़ के दायरे में रह कर उनसे बात कर सकते हैं, वहाँ पे अपने सवाल पूछ सकते हैं। अगर वो अपने ऑफिस में बैठे हैं, आप उनके पास वहाँ जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो मैं जस्ट आपको ये बता रहा हूँ कि कितना हमारा यहाँ पे लेवल ऑफ कम्फर्ट है। दूसरा ये कि हमारे जो टीचर्स हैं, कोई उनमें बाकी टीचर्स से कमी नहीं है। इवन कुछ तो जो है मेन कैंपस से ही आए हुए हैं, कुछ लोकल लेवल पे हैं, लेकिन सब बेस्ट हैं। काफ़ी यंग टीचर्स हैं हमारे, बहुत फ्रेंडली हैं। आप जब आएंगे तो आप लोग खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। कुछ हमारे लोकल अदर यूनिवर्सिटीज़ से भी आते हैं, लेकिन वो शायद अदर सब्जेक्ट्स के लिए, जैसे इंग्लिश हो गया, इस्लामियत हो गया। तो ये तो होगी, मैं आपको सिर्फ इंटरेक्शन बता दिया कि हमारा वहाँ पर स्टूडेंट और टीचर वाला इंटरेक्शन नहीं है। बेसिकली हम कहते हैं भाइयों वाला इंटरेक्शन, हम कहते हैं नस्ट इज़ अ फैमिली, ठीक है। तो हम एक फैमिली की तरह रहते हैं। भाइयों वाला इंटरेक्शन इन द सेंस कि अदब व आदाब के दायरे में हम टीचर्स के साथ, और टीचर्स हमारे साथ काफ़ी तरीके के साथ हम रहते हैं, और काफ़ी एक अलग लेवल ऑफ कंफर्ट है हमारा। हम ना ही सिर्फ अपनी एकेडमिक्स के रिलेटेड सवाल करते हैं उनसे, बल्कि हम उनके एक्सपीरियंसेस भी लेते हैं, और हम उनसे अपने घरेलू इशूज़, कोई भी मतलब बिज़नेस इशूज़ जो भी हैं, अगर हमारे दिल में आ रहे हैं, तो हम टीचर्स के साथ डिस्कस करते हैं। इवन हम, चूँकि मैं सीनियर मोस्ट बैच से हूँ, तो हमारा तो इतना है कि अक्सर टीचर्स हमारे साथ आके हॉस्टल्स में, वहाँ पे भी हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। प्रिपरेशंस के दिनों में हमारे हॉस्टल्स का जो है ना रैंडम विज़िट कर लेते हैं, पूछ लेते हैं कोई मसला है, कुछ है तो बताओ, मैं तुम्हारा सॉल्व करता हूँ। ये कहाँ पे होता है, कौन सी यूनिवर्सिटी में होता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में इस तरह होता है। हमारे टीचर स्पेशली हमारे हॉस्टल में विज़िट करके, क्लासेस में हमारे पास आके हमसे आके पूछते हैं कि हाँ भाई कोई मसला है तो मुझे बताओ, अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आया तो मुझे बताओ, मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं वहाँ समझा दूँगा। तो मुझे तो नहीं लगता कि शायद इस तरह की फैसिलिटीज़ मेन कैंपस वालों के पास हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया टीचर्स का और स्टूडेंट्स का इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
दूसरी बात एक मैं काफ़ी क्लियर एंड कट आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इश्यूज़ हर जगह पे होते हैं। इवन स्टूडेंट्स को अगर आप मेन कैंपस में भी चले जाएँ या बाहर के मुल्क में भी कहीं चले जाएँ ना, तो इश्यूज़ स्टूडेंट के कभी भी ख़त्म नहीं होते। हमें भी हैं, हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स इस तरह हैं कि कभी हमें खाने का जायका पसंद नहीं आता तो हम कहते हैं कि जी ये सही नहीं है। कभी हम जो है ना, हमें कोई ट्रिप्स नहीं मिल रहे होते तो हम कहते हैं कि जी नस बलोचिस्तान कैंपस में तो ट्रिप्स ही नहीं होते। तो जिसको मैं नहीं समझता कि कोई प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हम चूँकि वेले होते हैं तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हमें बनाना पड़ता है। तो और कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम्स भी होते हैं, तो जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं तो हम उनको रिपोर्ट करते हैं और वो सॉल्व होते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंडली मैं आपको थोड़ा सा अपने कैंपस के बारे में गाइड करना चाहूँगा। कैंपस अभी तक 2 सालों से हम एक जो है ना टेम्परेरी कैंपस में रहे थे। टेम्परेरी कैंपस इन द सेंस कि हमारा एक कैंपस था, वो जो कैंपस नहीं था वो बेसिकली एक यूनिट था जिसको इन्होंने बाद में यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट कर दिया था, और वहाँ पे हमारी टेम्परेरी क्लासेस हो रही थी, लैब्स भी थी वहीं पे और हमारी क्लासेस भी थी। यही वजह है कि 2 साल से नस ने अपनी जो बलूचिस्तान कैंपस में फील्ड्स नहीं बढ़ाई, क्योंकि जगह की थोड़ी सी कमी थी, हॉस्टल्स का प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं थी हमारे पास, तो इस वजह से उन्होंने नहीं बढ़ाई। तो अब जो है रिसेंटली ये हमें अपडेट मिली है कि इंशाल्लाह ये जो हमारा बेसिकली 5th सेमेस्टर होगा, जूनियर्स का 3rd सेमेस्टर होगा और आप लोगों का 1st सेमेस्टर होगा, तो वो अब स्टार्ट होने वाला है हमारे नए कैंपस में। वो नए कैंपस कैसे है मैंने पर्सनली विज़िट नहीं किया, लेकिन जब वो कंस्ट्रक्ट हो रहा था तब मैं गया था। उसका जो व्यू है आई डोंट थिंक सो कि किसी और मेन कैंपस में या रिसालपुर के कैंपस से आपको वो व्यू नज़र आता है। इंतहाई खूबसूरत है, मतलब शूट्स के लिए और पिक्चर्स अगर आप शौकीन है उसके तो अपने लिए बड़े बड़े कैमरे अपने साथ लेना में काफ़ी हैवी सीन है वहाँ पे, ठीक है। तो नया कैंपस जो है बिल्कुल वो जैसे उन्होंने, मेरा ख्याल है मैं ट्राई करूँगा कि अगर मैं ऐड कर सका कुछ उसके आर्किटेक्चर वगैरह आप लोगों को दिखा सकता। काफ़ी खुली क्लासेस हैं उसमें, काफ़ी खूबसूरत सब कुछ, उसमें फर्नीचर भी अब नया आएगा। नहीं उसका मैं आपको इतनी इन्फॉर्मेशन दे नहीं सकता, लेकिन वो है बेसिकली क्वेटा में नवाकली चेक पोस्ट से जैसे ही आप निकलते हैं तो 10 मिनट की ड्राइव है, वहाँ पर आपको हमारा नस बलूचिस्तान कैंपस का मेन कैंपस वहाँ पे मिल जाता है, और वहाँ से जो है मतलब इंशाल्लाह वहाँ पे हमारी क्लासेस स्टार्ट होगी। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, मैं आपको कोई ये कंफर्म न्यूज़ नहीं दे रहा, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है फ़िलहाल सिर्फ क्लासेस शिफ्ट होंगी, मतलब जो हमारी क्लासेस हैं वो मेन कैंपस में होंगी, जो हॉस्टल्स हैं वो फ़िलहाल हमारे कैंट के अंदर ही रहेंगे। उसकी वजह ये है कि जो हमारे रेक्टर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट उन्होंने ऑर्डर किया था कि आप लोग जो है जल्दी से जल्द ये जो अपनी क्लासेस हैं इसको मेन कैंपस में शिफ्ट कर लें। तो इस वजह से जो हमारी फैकल्टी है और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने काफ़ी ज़ोर लगाकर एकेडमिक ब्लॉक वगैरह, लैब्स वगैरह, ग्राउंड्स वगैरह इनको जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करने की कोशिश की है। लेकिन हॉस्टल जो है उसको इस टाइम में प्रिपेयर करना थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने ये कहा कि यार चलें फ़िलहाल एक सेमेस्टर के लिए हम अपने हॉस्टल्स कैंट के अंदर रखेंगे और क्लासेस जो हैं वो शिफ्ट कर लेंगे मेन कैंपस में। तो ये सिचुएशन है न्यू कैंपस की और हॉस्टल्स की। अब जो हॉस्टल्स हैं वो काफ़ी ग्रेट हैं, उनमें कोई इश्यूज़ नहीं है। वो ये है कि फ़िलहाल तो हम ये जो आर्मी के बैरिक्स होते हैं उसमें इन्होंने, मेरा ख्याल है कि उसमें स्पेस 15 लोगों की होती है यूजली, लेकिन उन्होंने वहाँ पर 8 ये लड़के हुए हैं, ठीक है। लेकिन वो मैं नहीं समझता कि आप लोगों के लिए कोई इशू हो, क्योंकि हम शुरू में इंसान को होता है, किसी को अकेले रूम में सोने की आदत होती है, किसी को डबल रूम में, मतलब जहाँ 2 लड़के होते हैं उसमें सोने की आदत होती है। लेकिन ये है कि जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको घर वाला कंफर्ट कभी भी नहीं मिलता। लेकिन उन हॉस्टल्स में भी इन्होंने हमें जो है डिस्पेंसर्स वगैरह, हमारे स्पेशल एसीज़ लगे हुए हैं, गर्मी आ जाती है तो हम उसको एज ए एसी इस्तेमाल करते हैं, सर्दियाँ आ जाती हैं तो हम उसको एज ए हीटर इस्तेमाल करते हैं। एवरी काइंड ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है उन 8 लड़कों के रूम में। अगर अब हमें अक्सर ये कहा जाता है कि यार हम आपको अलहदा करते हैं, तो अब हम अफसोस भी हमें होता है कि यार हम क्यों अलहदा हो रहे हैं, क्योंकि वो हर कमरे में एक अपना ही कल्चर, एक अपनी इंटरेक्शंस, एक अपनी दोस्ती, वो एक अलग माहौल बना हुआ है। वो मैं आप लोगों को इस तरह वीडियोज़ में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन इट्स नॉट अ बिग डील, सिर्फ मेरा ख्याल है कि 6 महीनों की बात है। उसके बाद अगर आपको अलग कमरा चाहिए तो मेरा ख्याल है फिर ये 3 लड़के और 2 लड़कों वाले कमरे हैं मेन कैंपस में, तो वो फिर हर किसी को अलॉट हो जाएंगे और वहाँ पर ये आपका हॉस्टल का इशू भी रिजॉल्व हो जाएगा। मेनली मैं आपके साथ थोड़ा अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। मैं जब आया था शुरू में तो सबसे पहला बंदा मैं ही था जो नस बलूचिस्तान कैंपस में दाखिल हुआ था फिज़िकली, ठीक है। और ये नहीं है कि मेरा पहले एडमिशन हुआ था, सबसे पहले मैं गया था।
جب میں گیا تھا تو میرے ٹائم پہ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. صرف کوئی 5-6 لڑکے تھے جو اسٹاف میں کام کر رہے تھے، کچھ 5-6 ٹیچرس تھے، ایک HOD تھے، ایک ڈین تھے. ٹھیک ہے، بس یہ اسٹاف تھا اس وقت. کیمپس کا یہ حال تھا کہ صرف 3 مین بلڈنگز بنی ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی گراؤنڈ تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اور ایک ہی ہاسٹل تھا، اس میں انہوں نے یہ چیزیں سب سے پہلے میں نے آبزرو کی تھی. اور جب میں آیا تھا تو مجھے انتہائی دکھ ہوا تھا، کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں کہاں آ گیا ہوں. کیونکہ انسان جب آتا ہے تو انسان وہ یونیورسٹی کے خواب لے کے آتا ہے کہ یونیورسٹی ہوگی، انجوائمنٹ ہوگی، لڑکیاں ہوں گی، لڑکے ہوں گے، ایک الگ سوچ کے آتا ہے. لیکن میرے جو وہ ڈریمز تھے وہ ایک قسم کے کرش ہو گئے تھے، جس کے بعد میں نے یہ سوچا تھا کہ میں یہ کیمپس چھوڑ دوں گا. اور میں نے کنٹینیوسلی اپنے فادر پہ فورس کیا، اپنی مدر کو فورس کیا کہ میں نے یہاں پہ نہیں رہنا، میں نے یہاں پہ چھوڑ کے جانا. لیکن وہ صرف 1 ہفتے کے لیے تھا. جب 1 ہفتہ گزرا تو مجھے میرے 2 بڑے بھائی ہیں میرے، وہ دونوں سول انجینئر ہیں. انہوں نے مجھے فون کیا، ہم نے کافی تقریباً آدھے گھنٹہ بات کی، اور انہوں نے مجھے سمجھایا کہ یار تمہارے پاس نسٹ کا ٹیگ ہوگا تو تم ایز اے برانڈ باہر نکلو گے. ٹھیک ہے، تو تم ہمارے کہنے پہ صرف 1 ہفتہ اور گزار لو، اور پھر تم ہمیں بتانا کہ تم نے یہاں پہ رہنا ہے یا نہیں رہنا. ٹھیک ہے. تو میں نے بڑے بھائی تھے میرے، ریسپیکٹ میں نے ان کی یہ بات مان لی، اور میں نے کہا ٹھیک ہے کہ میں 1 ہفتہ اور گزارتا ہوں. تو یقین نہ کریں کہ وہ جو میں نے فرسٹ سیمسٹر میں جو مجھے وہاں پر ایک عزت ملی، جو مجھے پیار ملا اپنے ٹیچرس سے، جو اپنے اسٹاف سے، ہمیں ایسے ٹریٹ کیا جا رہا تھا جیسے ہم کوئی کنگز ہیں، ہم پرنس ہیں. ٹھیک ہے، وہ میں نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اتنی عزت مجھے نہیں ملی جو مجھے بلوچستان کیمپس میں، جو مجھے اپنے ٹیچر سے، جو مجھے اپنے اسٹاف سے وہاں ملی. ٹھیک ہے، اور میں کافی پراؤڈ بھی فیل کر رہا تھا کہ یار اگر میں چھوڑ کے جاتا تو میرا انتہائی زندگی کا کوئی بہت بڑا غلط فیصلہ ہوتا. جتنا ایزی میں بلوچستان کیمپس میں ہوں، ایون سو اینڈ سو ابھی اپرچونیٹیز لڑکوں کے پاس نہیں ہے. ریسنٹلی میں نے ایک میل ہمیں ہوئی ہے کہ یار اگر آپ لوگ اپنا ایکسچینج سیمسٹر کرنا چاہتے ہو نس کے اندر ہی کسی اور کیمپس سے، تو ہم آپ لوگوں کو 1 سال کے لیے یا 6 مہینے کے لیے شفٹ کر سکتے ہیں. لیکن مجھے نہیں خیال کہ ہمارے پورے بیچ میں سے کوئی ایک بھی لڑکا جائے گا. کیوں نہیں جائے گا؟ کیونکہ ہمارا کیمپس کا ماحول یونیورسٹی کا ماحول نہیں ہے، ہمارا ماحول ہے بھائیوں والا. ٹھیک ہے، کافی پیار ہے یہاں پہ. مطلب ٹیچر اسٹوڈنٹس کی جو انٹریکشن، جتنا ہم ایزی ہیں، جتنا ہم ایزی اپنے ٹیچرس کا بات کر سکتے ہیں، جتنا ہم ایزیلی گھوم سکتے ہیں، جتنا ہم پراؤڈلی گھوم سکتے ہیں، وہ میرا نہیں خیال کہ ہم وہ لیول آف کمفرٹ جو ہے کسی اور کیمپس میں اویل کر سکتے تھے، یا جو ہمیں پراؤڈ یہاں پہ ہے، جو عزت ہمیں یہاں پہ مل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا. کیونکہ آپ یقین نہیں کریں گے، ریکٹر نسٹ کافی ہی بڑی پرسنالٹی ہے، جنرل رینک کے وہ بندے ہیں. وہ آ کے اسپیشلی ہماری کلاس میں ایک اسٹوڈنٹس کے ساتھ ملے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب میرے اپنے بڑے بھائی نس مین کیمپس میں ہیں، میرے کافی سارے دوست مین کیمپس میں ہیں، انہوں نے ریکٹر کو دیکھا بھی نہیں ہے کبھی. ٹھیک ہے، میرے بھائی MS کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میرا ریکٹر کون ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیوں پریویلیج ہے؟ کیونکہ ہمیں کچھ اگر مشکلات ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں فائدے بھی ہیں اس کے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کافی سارے اسٹوڈنٹس پچھتا رہے تھے کہ یار ہمیں مین کیمپس میں نہیں ہوا ہمارا، ہم بلوچستان کیمپس میں جائیں یا نہ جائیں. تو میں کہوں گا کہ اگر آپ لوگوں کو ایک بار اپرچونیٹی مل رہی ہے، میں آپ لوگوں کو مین کیمپس سے زیادہ اپنا کیمپس ریکمنڈ کروں گا. اور اس کی وجوہات میں نے ساری آپ کو بتا دی. یہاں پہ آپ کو کنگ والا، پرنسس والا ایٹیٹیوڈ ملے گا. ٹھیک ہے، رسپیکٹ ملے گی. اور ہاں، میں ایکسیپٹ کرتا ہوں شاید آپ کو وہ فیسلٹیز نہ ملے جو مین کیمپس میں ہو، لیکن جو چیزیں آپ کو یہاں پہ ملیں گی اس پہ آپ مجھے دعائیں دیں. تو آئی تھنک دیٹس اٹ. کافی ویڈیو لمبی ہو جائے گی. کوئی کویشچنس ہیں آپ کے تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. ویڈیو بنانا کا مقصد یہ تھا کہ میری پچھلی والی ویڈیو آپ کو مس گائڈ نہ کر رہی ہو، کیونکہ میں نے کچھ ٹپس وغیرہ شیئر کی ہیں جو کہ شاید آپ کے ضمیر کو ٹھیس پہنچائے. لیکن ابھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کافی ڈفرینٹ ہے کیمپس. میں ٹرائی کروں گا کہ اگر کچھ تو کانٹینٹ ایڈ کر سکا تو میں ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. تو ملتے ہیں مین کیمپس میں اور نئے سیمسٹر کے اسٹارٹ میں انشاءاللہ. آپ سب سے ملاقات بھی کریں گے، گپ شپ لگائیں گے. تھینک یو سو مچ.
ہے.